पहले तो यहाँ से जो सतीश दास हैं विधायक, वो कैसे विधायक हैं? काम वाम किए अभी तक या काम वाम नहीं किए? काम किए हैं, काम किए हैं, कहा झूठ बोले। आप जात बरादरी के तो नहीं है ना उनके? नहीं, हम मुस्लिम काम किए। अब की बार कौन सा सीएम बन रहा है इस बार, क्या लगता है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा यहाँ से चिराग पासवान की भी रैली वगैरह गई, वो भी सक्रिय हैं। लगता है कुछ करेंगे चुनाव में? करेंगे। हाँ, करेंगे। किसके लिए खराबी करेंगे? सबके लिए ठीक करेंगे। ठीक नहीं बोल चिराग पासवान को ही वोट देंगे। हाँ, चिराग पासवान को ही वोट देंगे। क्यों वोट देंगे? तो युवा हैं, युवा के लिए कुछ करेंगे। हम लोग बेरोजगार हैं, रोजगार के बारे में सोचेंगे। और आजकल के जो बन रहे हैं वो या ना तो कोई इंडस्ट्री है आ रहा है। हम लोग जैसे तैसे हैं, इधर रोड पर लेकर टेम्पो उतरे हुए हैं, चार फराठी कोई भी आकर मारता है, अरे भाई जो साइड कर। प्रशासन में तो वो चार डंडा मारता है, अरे इतना भीड़ लगे है। इस सबसे तो कम से कम कहीं इंडस्ट्री मिल गया तो कहीं भी सबसे तो हमको निजात मिलेगा। इसलिए चिराग पासवान को ही चुनेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर कैसे हैं? क्योंकि अभी लोग जब बताते हैं कि प्रशांत किशोर रोजगार की बात करते हैं, हाँ, भविष्य के जो स्टूडेंट हैं उनके भविष्य की बात करते हैं और परिवर्तन की बात करते हैं, लगता है कि इस चुनाव में कुछ करेंगे? ऐसा कोई नेता नहीं है जो रोजगार की बात नहीं करते हैं, हर कोई करते हैं। पर करते तो कोई नहीं है, कोई सा नेता नहीं है जो नहीं करते रोजगार की बात। हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारे यहाँ बिहार के लिए कुछ नहीं, रोजगार तो है ही नहीं। जब भी है तो युवा भूखमरी पे है, बेरोजगारी पे है। और चिराग के बारे में आप क्यों कैसे कह सकते हैं कि चिराग? क्योंकि चिराग पासवान का जो पिताजी थे, उन्होंने दूरसंचार जब मंत्री बने थे तो बोले थे कि ठेला रिक्शा वाला भी मोबाइल रखेगा। हम लोग मोबाइल से काफी दूर थे। आज के टाइम हर कोई मोबाइल रखा हुआ है, ऊपर से देख रहे हैं। हो सकता है उनका छवि हल्का सा भी इनकम होगा तो करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर अगले फिर मौका नहीं देगा जनता। एक बार मौका उनको दिया जाएगा। अच्छा, छोटे छोटे दो सवाल है, आपने बहुत इंटरेस्टिंग मुझे बातें बताई हैं। यहाँ से जो गया लोकसभा है वहाँ पे 6 विधानसभाएं आती हैं और 6 विधानसभाओं में से एनडीए का जो गठबंधन है वहाँ से हम पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी और इस सीट पर भी हारी है जीतन राम मांझी। तो क्या कारण है कि लोग वो हार गए चुनाव? क्योंकि क्यों दरकिनार किया ये हम नहीं बता सकते। मैं जीतन राम मांझी जीवित हुए, वो गलत नहीं थे, मखदूमपुर के लिए बहुत कुछ किया। हाँ, ये उनको भी लाइक करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अब की बार इस सीट पे क्या चांस है आगे? क्योंकि सारे सब लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो फिर से हम पार्टी का यहाँ से पत्ता साफ होगा या फिर लगता है कि इस बार कुछ होने के चांस हैं? क्योंकि यहाँ का जो वोट बैंक है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी कभी लड़ी भी नहीं और जीती भी नहीं है। हाँ, ये राष्ट्रीय जनता दल हाँ, ये मान के चलिए उनका सपोर्ट यहाँ ज्यादा है। पर अब कभी देखिए, हो सकता है इस बार जनता का मूड बदल जाए। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है, जैसे कि यहाँ भाई साहब बैठे थे, उन्होंने कहा हम मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम का वोट राजद की तरफ जाता है या फिर जदयू की तरफ भी जा सकता है? क्योंकि क्या सोच होती है उनकी नीतीश को देख करके, या फिर वो लगता है कि नहीं ये महागठबंधन है हम लोगों की, इसमें राहुल गांधी भी ऐसा है कि काम खराब नहीं किए हैं। नीतीश जी भी बिहार में मान के चलिए तो काम खराब नहीं। अरे कितना तो यहाँ रंगदारी वसूली जाती है, आप हमें से बता रहे हैं। हाँ, रंगदारी, अभी पुलिस आएगा 4 डंडे मार देगा और आप थाने में जाएंगे तब भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो नीतीश ने सही तो नहीं किया है, इतनी रंगदारी है? नहीं, नीतीश जी लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल सही किया है। अच्छा, पहले से बिल्कुल बेहतर है अभी फिलहाल में। अब आगे क्या होगा अब वो जाने। आपका वोट किधर की तरफ जाने का चांस है? हम तो बोल दिए चिराग पासवान। कन्फर्म है? कंफर्म है। आप जा रहे हैं ठेठा? अरे रुको, देखिए 2-4 मिनट है, तेज जा रहे तो कैसे जाएंगे? बस से जाएंगे, पैदल जाएंगे? कैसे जा रहे हैं? जा रहे हैं पैदल से लगे हम लोग। यहाँ तो 7-8 किलोमीटर है यहाँ से। तो क्या करिएगा, हम के डेली के पैसेंजर हो जाते हैं आने जाने के लिए। ऐसा बात नहीं। अब 7-8 किलोमीटर एक तरफ से रोज पैदल जाते हैं जी, जाते हैं रोज। हम लोग का घर द्वार है ना ठेठा। अरे तो ट्रेन से चले जाओ और बस से चले जाओ, ऑटो से चले जाएंगे, पैसा लगेगा तो कहाँ से ना सर। हाँ। हम ही पैसे पे घूमते जाते हैं, चलाते हैं। अजमेर से ट्रेन है। अच्छा, वोट देते हैं या वोट नहीं देते हैं? वो वोट देते हैं या नहीं देते? वोट देते हैं, वोट देते हैं, हम लोग वोट देते आते हैं। वोटर लिस्ट यहाँ ले ले, आधार कार्ड भी ले ले जाते हैं। अच्छा,
नीतीश बाबू से कितना खुश हैं, या फिर नहीं लगता कि नीतीश बाबू ने कुछ काम धंधा नहीं किया हम लोगों के लिए, क्योंकि हम 7 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, 7 किलोमीटर। करे सर, गरीब आदमी है तो जाना पैदल आना जाना है। थोड़ा आगे आइए ना आप थोड़ा। अच्छा, एक चीज और मुझे बताएं, आप वोट तो देते ही हैं, आपने जैसा मुझे बताया, यहाँ पर जीतन राम मांझी भी चुनाव, जीतन राम मांझी जो गया की लोकसभा 6 लोकसभाएं आती हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, गया में जो 6 विधानसभाएं आती हैं, तो 6 में से 5 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ी थी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। तो कैसे नेता हैं जीतन राम मांझी, आप लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में? जीतन मांझी का तो हमसे पुराना काम को हमने के मंत्री है, पुराना मंत्री बेचारा है। फिर देखा कि 6 महीना बैठा, 6 महीने के बाद में उठा दिए। अच्छा, कुछ किए आप लोगों के लिए या फिर करे अच्छी से बना दिया हमको जीतन मांझी, ऐसे हाँ हाँ पैसा बना दिया। तो इस बार कहाँ की जाने का चांस है आपका, जो अभी हमको जहाँ मूर्ति है जहाँ रहता है ना, हाँ। वहाँ तक बना दिया हमको। अच्छा, ये बताओ अब की बार बटुआ कहाँ किस तरफ जाने का मूड है, कि वोट कहाँ जाने का मूड है, तेजस्वी की तरफ? वोट आगे पड़ रहा है, जहीं ना आवेगा समय जहीं ना बता देंगे। वोट मत दिल अपना दिल है, जने मन जने अपना अति होता है, बाकी जो आदमी पार्टी काम करेंगे उनका ही ना वोट देंगे। अच्छा, ये भी देखो अंकल पैदल जा रहे हैं। हाँ, अच्छा एक लास्ट छोटा सवाल मुझे बताओ, तेजस्वी यादव कैसे नेता है? तेजस्वी यादव कैसे नेता हैं? लालू का बेटा कैसा नेता है तेजस्वी? देखिए, लालू के लड़का के न रूप देखे हैं न कुछ देखे हैं, हम क्या अच्छा आपके चिराग पासवान के देखे हैं, उनको बतावेंगे हम, जीतन मांझी के बतावेंगे, लालू के बतावेंगे, तुमको नीतीश के बतावेंगे, रावड़ी के बतावेंगे, ये सब के बता सकते हैं। चिराग कैसा है? चिराग पासवान कैसा नेता है? चिराग पासवान तो नेता फर्स्ट क्लास है, वो तो कुछ करता ही नहीं है आप लोगों के लिए। बहुत हमको कर दिया, हमको ले रहा था बैकबट में से हजन में लाया है, वो पासवान हम भी पासवान, तो हमनी के ले रहा था बर्जन में से हमको लाया है। अच्छा, तभी आप बोल रहे कि अब की बार चिराग पासवान अंगूठा वहीं की तरफ जा रहा है आपका, क्योंकि आप पासवान है, पासवान टू पासवान है, ऐसा भी होता है? ऐसा बात है, हमने जब बात करते हैं सॉरी। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, जैसे कि ये कह रही अंकल कह रही हैं कि हम पासवान हैं, हम पासवान, वो भी चिराग पासवान है तो इसलिए पासवान पसंद है। जातिवाद ज़्यादा जरूरी है बिहार में, या फिर आपको लगता है कि कोई पढ़ा लिखा नेता आए और वो हमारे बच्चों का विकास करे? आपकी क्या सोच है, अभी भी जातिवाद है या फिर आप लोग चाहते कि हम जातिवाद से हट जाएं? सब जात लागे मरता है तो भाई जात लागे मरेंगे ना, सभी आदमी जात लागे मर रहे हैं, तो हम लोग क्या है, हमारे तो पासवान जी हैं तो पासवान जी लागे तो मरेंगे। बड़ा गजब बात बोल दी आपने। दोस्तों, ये बिहार है, कहते हैं ना जातिवाद, तो भाई साहब बोले, अंकल बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, ये तो हमारे अंकल हैं। पासवान है तो उन्होंने बोला कि हम पासवान है तो हमारी पहली प्रायोरिटी चिराग पासवान की तरफ का ही। जातिवाद ज्यादा है, कोई यादव होता तो वो सोचता पहले हम लालू की तरफ जाएंगे, वो या यादव है, या जो कुर्मी है तो वो नीतीश की तरफ बोल देता है। तो ऐसा अभी भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, तो दोस्तों, हम अभी मखदूमपुर में हैं, हम किसी को भी रोक लेते हैं और उससे बात करते हैं, उनकी भाषा में बात करते हैं ताकि बिहार को समझा जा सके। आपने देखा होगा कि लोग जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो लोगों के पास चप्पल नहीं, और जब ये बता रहे हैं कि हम यहाँ से 7 किलोमीटर पैदल 7 किलोमीटर आना जाना होता है, यानी कि 14-15 किलोमीटर हम पैदल कर लेते हैं, तो मैंने उनसे दूसरा सवाल पूछा कि आप ट्रेन या बस से क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने साफ बता दिया कि हमारे पास पैसे नहीं। तो ये बिहार है, और जो रोड बनाने से लोग बोलते हैं कि नीतीश बाबू ने ये कर दिया वो कर दिया, लोगों के पास पैसा तो है नहीं। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो हमसे करें, और मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।